अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानब से आखिरकार 12 जुलाई के फैसले की डिटेल जजमेंट आ गई है। तहरीरी फैसला उनकी जानब से जारी कर दिया गया है और उसके अंदर बड़े अहम तरीन नुकात उठाए गए हैं, बड़े अहम तरीन नुकात बयान किए गए हैं। उस सिचुएशन को क्लियर किया गया है जो पिछले काफ़ी अरसे से बरकरार थी और जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न इस हुकूमत की जानब से फैलाई जाती थी और इमरान खान और PTI को मखसूस नशस्तें देने में रुकावटें पैदा की जाती थी। उसको आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले ने क्लियर कर दिया है। अब इसके अंदर कौन कौन से नुकात बयान किए गए हैं, उन नुकात के बारे में मैं आपके साथ कुछ नुकात शेयर करूँगा, कुछ पॉइंट शेयर करूँगा और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है जो यहाँ से मैंने कलेक्ट की है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सेकंड ये कि अब इस डिटेल जजमेंट आने के बाद क्या फ़ैसला होगा, इस डिटेल जजमेंट आने के बाद क्या सिचुएशन बनेगी, क्या सिनेरियो बनेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर अमल दरामद करेगा या फिर हुकूमत वक्त इसके ऊपर अमल दरामद करेगी और इमरान खान और PTI को इसका क्या फ़ायदा होगा, ये उसके बाद अब सिनेरियो बनने जा रहा है। इस सिनेरियो के मतलब मैंने कुछ आईनी कानूनी माहिरीन के साथ बात की है और उनके साथ बात करके मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इन नुकात के बारे में जो कि इस डिटेल जजमेंट के अंदर बयान किए गए हैं उसके बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ और फिर उसके बाद जो सिनेरियो बनेगा, जो सिचुएशन बनेगी, जो सूरत हाल बनेगी उसके बारे में आपको बताता। पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने ये फैसला दिया था 12 जुलाई 2024 यानी इसी साल 12 जुलाई को, जिसके अंदर ये कहा गया था कि PTI एक सियासी जमात है, PTI सियासी जमात थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो कादी फाइज ईसा का फैसला था बल्ले के निशान से महरूम करने का PTI को, उसकी इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत की थी और उसके बुनियाद के ऊपर PTI को माइनस नहीं किया जा सकता और PTI के उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ये उस वक्त फैसला किया गया था 12 जुलाई को और उसके अंदर कहा गया था कि PTI एक सियासी जमात थी, PTI एक सियासी जमात है और उसकी बुनियाद के ऊपर जो नशस्तें PTI वालों ने हासिल की हैं, ना सिर्फ वो नशस्तें PTI को वापस की जाए, PTI की जमात को बहाल किया जाए, बल्कि जो मखसूस नशस्तें उसके कोटे की बनती है वो भी उसको वापस कर दी जाए। ये था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो कि 12 जुलाई को दिया गया था और ये फुल कोर्ट था, 13 रुकनी फुल कोर्ट था और 13 रुकनी फुल कोर्ट में से 8-5 के रेशो से ये फैसला आया था। 8 जजेस एक तरफ थे, 5 जजेस एक तरफ थे और अक़लियत के अंदर कादी फाइज ईसा भी चले गए थे, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भूचाल आ गया, अदालती बहरान पैदा हो गया। हुकूमत को भी नज़र आ गया कि अब कादी फाइज ईसा अक़लियत में चले गए हैं, लिहाजा ये हमारे हक़ में इतने फ़ैसले नहीं कर सकेंगे। उसके बाद फिर वो जो कुछ किया गया वो आपके सामने है। दूसरा ये कि ये 8 जो जजेस थे उसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस है, महीने बाद बनने वाले हैं, उन्होंने लीड किया और इसके अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया, जस्टिस अतरम मिनल्ला और ये पूरे 8 जजेस थे जिन्होंने ये फैसला दिया और 8 जजेस ने फैसला दिया कि PTI और इमरान खान को उनकी मखसूस नशस्तें भी वापस की जाए और उनकी जो असल नशस्तें हैं जो कि आज़ाद उम्मीदवार इनको डिक्लेयर किया था वो भी PTI के अंदर शामिल करके तो उनको PTI का उम्मीदवार डिक्लेयर किया जाए, ये फैसला था। अब उसके बाद थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं कि उसके बाद ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ताकीदी हरबे इस्तेमाल किए, कभी वो गाइडलाइन के लिए पहुंच जाते, कभी वो फैसले के लिए पहुंच जाते, कभी डिटेल जजमेंट के लिए पहुंच जाते, कभी रिव्यू पिटिशन डाल देते। इसी तरह से नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले भी करते रहे। अब आज आ गया है तफसीली फैसला। इस तफसीली फैसले के अंदर ये बता दिया गया है कि PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़े थे वो PTI के ही थे और लोगों ने, अवाम ने, 25 करोड़ लोगों ने, वोटर ने PTI के उम्मीदवार ही उनको तस्वुर करते हुए उनको वोट दिया था। ये पहले बात तो तय हो गई कि PTI एक सियासी जमात थी, PTI एक सियासी जमात है और लोगों ने, अवाम ने उनको PTI जमात तस्वुर करके, PTI के उम्मीदवार तस्वुर करके ही वोट दिया था और जितनी उन्होंने कैंपेन की थी PTI के नामजद करदा या PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने
वो पीटीआई और इमरान खान के नाम के ऊपर ही उन्होंने कैंपेन की थी। और पाकिस्तान में ये पहली मरतबा हुआ कि लोगों ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इतनी बड़ी तादाद में एक पार्टी के उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया और लोगों ने चुन चुन कर, ढूंढ ढूंढ कर पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट दिया। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ और इस नुक्ते को भी एड्रेस किया गया। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने अपने इस फैसले के अंदर लिखा है, कहा है कि हम इस नुक्ते का, हम इस सवाल का जवाब ढूंढते रहे, इस नुक्ते के ऊपर हम बात करते रहे और हम तलाश करते रहे कि किस तरह से पार्लियामानी जमहूरियत के अंदर इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार इलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है कि पार्लियामानी जमहूरियत के अंदर तो सियासी जमातें होती हैं, सियासी जमातों के उम्मीदवार होते हैं, सियासी जमातों की बुनियादों के ऊपर इंतखाबात होते हैं। तो उसके अंदर इतनी बड़ी तादाद में 100 के करीब, 150 के करीब या 200 के करीब उम्मीदवार किस तरह से इलेक्ट हो सकते हैं। एक तो बहुत बड़ी तादाद में इलेक्शन के अंदर उतरते हैं, तकरीबन कोई 500,000 के करीब उम्मीदवार, और उनमें से 200 उम्मीदवार कौमी असम्बली के इलेक्ट होते हैं और बाकी तमाम असम्बलियों के मिला के 400-500 उम्मीदवार इलेक्ट होते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार तो पार्लियामानी जमहूरियत के अंदर इलेक्ट नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ा नुक्ता है, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा ये अपने आप में एक सवाल है कि किस तरह से इलेक्ट हो सकते हैं। और इसी का जवाब तलाश करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी इदारे ने इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि सबको पता था कि ये पीटीआई के उम्मीदवार हैं और आवाम ने भी उनको सपोर्ट किया, आवाम ने भी इसी वजह से उनको वोट दिया। तो इतनी बड़ी तादाद में वोट हासिल करना, इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई के उम्मीदवार निकालना, ये साबित करता है कि पीटीआई एक जमात थी, पीटीआई एक जमात है और उनका जो लीडर, उनका जो सरबराह इमरान खान, और उसी को वोट जा रहा था। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर अमल दरामद करें और इसको इम्प्लीमेंट करें ये फैसले। फिर उन्होंने कहा कि 2 जजेस ने इसके ऊपर इख्तलाफी नोट भी लिखा, तो उनकी राय है, उनका हक़ है, वो इख्तलाफी नोट लिख सकते हैं। तो अब फैसला ये हुआ है, अब सिनारियो का बनेगा। सिनारियो ये बना है कि इसके ऊपर अमल दरामद तो लास्ट में है। अगर अमल दरामद नहीं होता तो इसका मतलब है कि ये तौहीन अदालत होती है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो सकती है। लेकिन अब ये जो तरमीम लाने का मनसूबा, साजिश और ये सारा कुछ, ये तो फारग हो जाएगा। और दूसरा ये कि अगर ये अमल दरामद नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का सामना करना पड़ सकता है, हुकूमत को सामना करना पड़ सकता है, और उसके बाद अब रिव्यू पिटिशन भी लग सकती है और रिव्यू के अंदर भी मामला जा सकता है और इससे भी बड़ा एक बेंच बन सकता है। तो अब ये डिटेल जजमेंट आ गई है और इसके ऊपर अब अमल दरामद करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी बन चुका है।